पर मेरे यीशु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी काफी। भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में खाकर को रे यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। खाकर नेहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आंटी अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है, हाँ। ओके। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में जय पाई पाप मृत्यु पर, जी उठकर मेरे प्रभु ने जय पाई पाप मृत्यु पर, जी उठकर मेरे प्रभु ने। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। प्रेज द लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हम लोग के जीवनों में लगातार बनी रहे। हम लोग जिस प्रकार से लगातार एक थीम के ऊपर देख रहे हैं कि हम प्रभु की किस प्रकार से जागृति को लाने के एक माध्यम बन जाए, या हमारे जीवनों में किस प्रकार से जागृति आ जाए, इस बात को हम चाहते हैं। जागृति मतलब यीशु मसीह को लोगों को पहुंचा देना। यीशु मसीह सारे दुनिया में इस बात के लिए जाने जाएं कि वो उद्धार करता है, वो हमारी शांति देने वाले, वो शालोम के करता है और शालोम को देते हैं। वही है जो कि शांति के स्रोत हैं। तो इसी उस थीम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। और आज फिर से आराधना रेडी हमारे बीच में है, और हमको उन वचनों में ले चलेंगी जो कि हमको प्रभु के
आगे प्रभु में आगे बढ़ाए और जागृति में ले चले। आराधना। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज़ आ रही है आंटी? जी आ रही आ रही। थैंक यू। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। और जिस जिस प्रकार हमने अभी नया दीदी गाना गा रही थी कि तू योग्य है, सच में सारे आदर और सारे महिमा और हमारे जीवन के से लेने के योग्य से प्रभु यीशु मसीह है। एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ और वो है भजन संहिता 126 का 3। भजन संहिता 126 उसका 3 वचन यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने सचमुच हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें और अगर हम गिने तो हम गिन नहीं पाएंगे, पर हम जानते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए और ये एक हमारे आनंद का विषय है। हमारी शांति, हमारे जीवन में खुशी का एक विषय है कि प्रभु ने हमारे साथ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जिनकी था भी नहीं लगती, जिनके बारे में हम कई बार गिनना भी भूल जाते हैं, पर सच में परमेश्वर महान है। और इसी में आगे बढ़ते हुए हम आएंगे मरकुस उसका 5 अध्याय। यहाँ पे एक व्यक्ति के जीवन के बारे में हम देखेंगे और किस प्रकार देखेंगे कि प्रभु ने उसके जीवन में आनंद लाया। और उस व्यक्ति से मैं सोचती हूँ कि हम अपने जीवन को रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि प्रभु ने हमारे लिए कितने अद्भुत और बड़े बड़े काम किए। मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ मरकुस उसका 5 अध्याय उसका 1 से मैं पढ़ती हूँ। सब लोग निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे और जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी बांध न सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उसमें सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उन चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए और देखने वालों ने सारा हाल जो है वो कह सुनाया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक व्यक्ति है और हम जानते हैं इस कहानी के बारे में, पर जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, मनन कर रही थी, तो कुछ बातें जो मैंने इसमें से देखी वो ये थी कि जब ये व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह मिले, पहले इसके जीवन में प्रभु नहीं थे। उसका वो हमने अभी पढ़ा कि वो जो है वो जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुँचे और वो व्यक्ति जो था वो पहाड़ों में रहता था, कब्रों में रहता था। और लिखा है कि हमने जैसे कि पढ़ा कि वो लिखा है कि वो रात दिन जो है चिल्लाता था, अपने आप को घायल करता था, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी, जैसे कि उसने खुद ये बात प्रभु के सामने कबूल की। फिर हम देखते कि जब प्रभु उसके पास आए, जब प्रभु उसके सामने आए तो वो आया, प्रभु को नमस्कार किया, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु को पहचानती है ना, हम जानते हैं। और फिर वो बोलता है कि हम, और किसी किसी में लिखा है कि हमको समय से पहले पीड़ा ना दे,
तो हम जानते हैं कि उनका भी एक समय है जब कि परमेश्वर उनको जब बांधेंगे। तो वो बोलता है कि मुझे यहाँ से ना भेज, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन प्रभु ने कहा कि उसमें से निकल जा, और प्रभु ने उस व्यक्ति को स्वतंत्र किया। तो कुछ बातें जो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, कि वो उसका रहने का, जब प्रभु उसके जीवन में आए तो उसका रहने की जगह चेंज हो गई। जब प्रभु उसके जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में, प्रभु ने उसको स्वतंत्र किया, तो उसका उसका लाइफ स्टाइल, उसका रहने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, वो सब बदल गया। क्योंकि यहाँ पे एक बात लिखी है जो मैं पढ़ती हूँ कि स्टार्टिंग में लिखा है वो कब्रों में रहा करता था, कोई उससे बांध नहीं सकता था, जो कोई उसे वश में करना चाहता था वो सब कुछ चीज़ें क्या करता था, तोड़ दम अस्त व्यस्त था उसका जीवन जो है वो बिल्कुल मतलब कोई नहीं चाहता था कि कोई उसके पास जाए, राइट। कोई नहीं चाहता था कि कोई उससे मिले। मैं सोचती हूँ कि लोग उससे दूर भागते होंगे। लेकिन जब प्रभु उसके जीवन में आए तो एक बात यहाँ लिखी है कि 15 में मैं पढ़ती हूँ, वहाँ पे लिखा है, यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने। मुझे बहुत सुंदर लगता है। और वहाँ पे लिखा सचेत बैठे देखकर, है ना। इंग्लिश में आया इन हिज राइट माइंड, और बहुत सुंदर लगता है मुझे, इन हिज राइट माइंड। मतलब जब भी प्रभु के पास, जब प्रभु उसके जीवन में नहीं थे तो उसके जीवन में कोई भी कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, राइट। उसका रहने का, उसका कपड़े पहने, वहाँ पे लिखा है कपड़े पहने, मतलब शायद वो कपड़े भी नहीं पहनता होगा, अपने आप को घायल करता था, बहुत खराब दशा थी उसकी। लेकिन जब प्रभु उसके पास आए तो लिखा है कि वो प्रभु के पास बैठा था, ऐसा लोगों ने उसकी गवाही दी, है ना। यहाँ पे लिखा है कि वो लोग ने उसको देखा कि वो कपड़े पहने था, सचेत बैठा था। हालेलुया, कितनी सुंदर है ना जब प्रभु हमारे पास, हमारे जीवन में आते हैं ना। और हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमने सब ने प्रभु के इस अनुग्रह को अनुभव किया अपने जीवन में। हम सब ने जाना है कि कैसा रेस्टलेस से इन रेस्ट, एक अविश्राम से प्रभु ने हमको एक विश्राम में लाया है। मैं सुबह आज जब मैं कल पढ़ रही थी तो मैं सोची थी कि क्यों ना हम एक एक बात जब सुन रहे हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद दें, है ना। हम अपने उन पीछे के जीवन को देख के, उन बातों को याद करके, अभी जब हम बैठे हैं यहाँ पे तो हम एक एक चीज़ों जब सुन रहे हैं तो हम क्यों ना प्रभु को धन्यवाद दें। लिखा है कि वो रात दिन कब्रों में चिल्लाता था, लेकिन यहाँ पे प्रभु के पास सचेत बैठा है। उसके जीवन में कोई विश्राम नहीं था, पर आज उसके जीवन में विश्राम है। हमारे जीवन में भी कोई विश्राम नहीं था प्रभु के बिना। प्रभु के बिना हम भी रेस्टलेस थे, प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं थे। प्रभु के बिना हमारे जीवन में क्या होता था, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो भविष्य का रचने वाला है, अगर हमको कुछ ऐसी बात भी होती तो हम सोचते हैं कि हाँ, बिकॉज ही लिव, हम वी कैन फेस टुमारो। हम आज, हमारा प्रभु जीवित है इसलिए हम कल भी देख लेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जब उसके जीवन में आ जाते तो उसका जीवन पूरा बदल जाता है। जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाते तो हमारा जीवन भी बदल गया। जब हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, ये तो मैं अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत जीवन से कह सकती हूँ कि मेरा तो जीवन पूरा परमेश्वर ने कहाँ से उठा के कहाँ पे रख दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि वो यीशु के पास उसके चरणों में बैठा था, ऐसा लोगों ने देख के कहा, है ना। वो सचेत बैठा था, उसको मालूम था उसको कहाँ बैठना है ना। जब हम और आप प्रभु को जान गए, जब हम और आप जानते हैं परमेश्वर को, तो हमें मालूम होता है ना कि जब कुछ बात होती तो हमें कहाँ बैठना है। चाहे हमें धन्यवाद देने के लिए, चाहे हमें कुछ कहने के लिए, हम अपने प्रभु के चरणों पे बैठते हैं। और फिर लिखा है कि वो जब लोग आए तो लिखा है कि तब भी डर गए। पहले भी लोग उससे डरते थे और अभी भी यहाँ पे लिखा है कि लोग डर गए, है ना। लोगों
का क्या है, मतलब पहले भी उसके पास कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन अभी भी जब लोग उसको देख रहे हैं कि अरे ये तो एकदम ठीक हो गया, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेनाएं समाई थी और वो लोग उसको देखकर डर गए। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो ऐसा भी हो सकता है। पर हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। जैसा हम अभी हम गाना सुन रहे थे कि जय पाई प्रभु यीशु मसीह ने पाप पे, मृत्यु पर, हर एक प्रकार से, और वह उसने हमको उस जय में हमको वो ले चलता है। एक और वचन आपके सामने मैं पढ़ती हूँ, कुलुस्सियों उसका 1:13। कुलुस्सियों उसके 1:13 में ये लिखा है कि प्रभु ने हमको अंधकार की ताकतों से आजाद किया। पढ़ देती हूँ मैं आपके सामने। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। उसी ने, प्रभु यीशु मसीह ने दे, और कोई रास्ता नहीं। हम जानते कि उसी ने हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर, और हम यहाँ पे देखते कि इस व्यक्ति के जीवन में अंधकार था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुड़ाया और उसको लिखा है कि प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जहाँ पे छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा होती है। तो हम देखते कि उसके जीवन में पहले क्या था और अब क्या है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। और फिर लिखा है आगे कि जब प्रभु जाने लगे तो वो कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चल। परमेश्वर ने कहा जा अपने परिवार के पास जा, अपने लोगों में जा और बता कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर ने उसको एक काम दिया, देर वॉज एन असाइनमेंट। परमेश्वर ने उसको ऐसे नहीं छोड़ा, पर प्रभु ने एक काम दिया। जैसे कि आज हम जब प्रार्थना कर रहे हैं जागृति के लिए, यही ना कि लोगों की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो सके। लोग जो अपने राइट माइंड में नहीं है, लोगों को मालूम नहीं कि क्या करना है, पर आज हम जब हमारे जीवन में जो प्रभु ने किया है, हम जब प्रभु के चरणों में बैठते हैं तब प्रभु हमें बताते हैं कि हमको क्या करना है ना। हमको कैसे बताना है कि उसने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और कैसा ये हमारे लिए आनंद का विषय है। हालेलुया। नॉट ओनली बोलने से, पर कई बार लोग हमारे जीवन को भी, जैसे हम देखते कि ये व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा था, लोग आए, लोगों ने देखा उसको कि वो कैसे बैठा है और कपड़े पहने हैं और कैसे सचेत बैठा है वो प्रभु के पास, है ना, और उसका जीवन बदल गया पूरा। उसी प्रकार प्रभु ने हमारे और आपके जीवन को बदला। तो क्यों ना आज की सुबह हम प्रभु को धन्यवाद दें। मैं सोच रही थी कि और भी उससे भी बहुत बड़े बड़े काम जो है हमने अपने जीवनों में देखे। उसकी परिस्थिति अलग थी, हमारी परिस्थिति अलग थी, लेकिन परमेश्वर ने हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर उस प्रिय पुत्र के पिता परमेश्वर के राज्य में हमको प्रवेश कराया। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। और आज हम जब यहाँ पे इकट्ठा हैं तो हम उससे धन्यवाद दें और हम कहें प्रभु से कि प्रभु थैंक यू हमारा दिमाग सही करने के लिए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारे रहने का स्थान चेंज कर दिया प्रभु। थैंक यू प्रभु कि हमने प्रभु हम अपने राइट माइंड में नहीं थे, हम जानते नहीं थे क्या करना है, हम जानते नहीं थे हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ बैठना है। पर परमेश्वर आपने हमको वो सब बातों में रेस्ट दिया, परमेश्वर विश्राम दिया है प्रभु जी, जो कभी ख़त्म ना होने का। और प्रभु आपने हमें बता भी दिया कि अब हमें क्या करना है। तो हमको परमेश्वर आप इतना अनुग्रह दें कि हम उस चीज़ में बढ़ते रहें, उस चीज़ में हम परमेश्वर इस कार्य को पूरा कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं नेहा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम पहले धन्यवाद दें परमेश्वर को और फिर हम प्रार्थना करें कि जैसे इस जागृति के मिशन में हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं कि प्रभु से लोगों की मुलाकात हो सके, है ना। जब हम चारों तरफ अपने देखते हैं तो होपलेस लगता है, पर मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम एक साथ आते हैं और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस देश में आए उस व्यक्ति से मिलने, उसी प्रकार बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे देशों में जहाँ तक प्रभु का नाम नहीं पहुँचा है या पहुँच गया है, एक परमेश्वर उनसे मिले, प्रभु की मुलाकात हो सके, ताकि लोगों का जीवन जो रेस्टलेस है वो रेस्ट में आ सके जैसे हमारा है। तो नेहा दीदी आप प्लीज़ प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान सामर्थी जीवित प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए प्रभु।
और प्रभु जी आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमारे जीवन को प्रभु जी अपसाइड डाउन कर दिया है प्रभु जी। यू टर्न आप ले आए हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह हमारे हृदय आनंद से भरे हैं प्रभु, क्योंकि आप अब हमारे जीवन के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। हम आपको जानते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रभु जी अब उस स्थान में बैठते हैं जहां आप हमें चलाते हैं, आप हमें फिराते हैं प्रभु जी, आप हमारे चरवाहा हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने जो हमें प्रभु जी दलदल की कीच में से निकाल के प्रभु जी चट्टान पे हमारे पैरों को आपने दृढ़ किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी हम आपको आज की सुबह प्रभु जी एक साथ मिलके प्रभु जी सारा आदर और सारा महिमा देते प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आपने हमारे जीवनों को प्रभु जी पूर्णतः बदल दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके उस बलिदान के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिससे हम प्रभु जी पाप रहित हुए, जिससे हम पे अनुग्रह किया गया है प्रभु जी। आपकी उस क्रूस के लिए यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जब हम एक मन होकर प्रभु जी जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। जैसे ये व्यक्ति प्रभु जी आपसे जब मिल गया प्रभु जी, वो बदल गया प्रभु जी। आज हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी हमारे क्षेत्र में प्रभु जी, हमारे देश में प्रभु जी, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह आपसे मिल जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उन सब के जीवन बदल जाए प्रभु जी। और हमने कई जगहों पे इन कार्यों को होते हुए देखा है, आपका धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु जी हमने लोगों के जीवनों को बदलते हुए हम देख रहे हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद प्रभु जी। लोग प्रभु जी अब प्रभु जी अपने पुराने जीवन में नहीं है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने उनको एक नया गारमेंट ऑफ प्रेज दिया है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने अपनी महिमा, अपनी धार्मिकता से यीशु मसीह उनको ढाक लिया है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारा दिल आज हृदय प्रभु जी हमारा आनंद से भरा है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपने हमारे जीवन में वो बड़े बड़े कार्य किए हैं प्रभु जी। वो चंगाई जो आपने हमें दी है, जो छुटकारा आपने हमें दिया है प्रभु जी, जो आजादी आपने हमको दी है यीशु मसीह आपके नाम से, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने हाथों को उठाकर पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर इसके योग्य हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यही आनंद प्रभु जी आज हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, हमारे क्षेत्र में और हमारे देश में भरपूरी से फैल जाए प्रभु जी। हर एक जन प्रभु जी यीशु मसीह आपके उस उद्धार के कार्य में प्रभु जी बहे प्रभु जी, और इस आनंद में चले और फिरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी वो आनंद और वो विश्राम प्रभु जी लोगों के हृदय में गहराई से बसने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को बहुत ही विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आराधना आप अनम्यूट हो। हाँ, ओवर टू यू आंटी। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के वचन के लिए। और सचमुच में जैसे कि हम सबसे पहले तो हमें वो कब्रों के जीवनों से छुटकारा मिला है, और अगर कहीं पर भी कोई भी एक स्कार मतलब कि एक एक किसी भी प्रकार से खरोंच का निशान भी है, तो प्रभु इस समय आज हमको चंगाई देता है। उस अकेलेपन से, उस दुष्ट आत्माओं के से ग्रसित होने हम नहीं पाएंगे। हम बहुत से लोगों के बीच में रहते हैं, पर फिर भी कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारा भी स्थिति इस आदमी के समान है। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह हमसे मिल रहा है। हर रोज वो मिलने के लिए तैयार है, हर रोज वो आने के लिए तैयार है। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी, जागृति क्या है? जागृति ये है कि जब मेरे जीवन में काम हुआ है तो उसका इफेक्ट दूसरों के ऊपर भी होना है। तो अब जब मेरे जीवन में छुटकारा मिला है, मैं सचेत हो गई हूं, मैं सही स्थान पर बैठ गई हूं, जैसे कि अभी बहुत अच्छे से आराधना ने बताया है, तो अब दूसरों को भी जरूरत है। अब हमें दूसरों के लिए यीशु मसीह के समान लेके जाना है। हो सकता है कि वो व्यक्ति
जो है वो कहे कि मुझे तुझसे क्या काम, तू चला जा। रिजेक्ट करते हैं लोग, हमको लगेगा कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हम जब शांति का सुसमाचार उन्हें बताते हैं, या अपने घर में या कलीसिया या अपने आस पड़ोस में, आपको लगेगा कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं, जैसे उसने कहा यीशु, वो समझ भी रहा है कि प्रभु परम प्रधान है, परंतु उससे कहता है कि अब तू यहाँ मुझे पीड़ा ना दे, और क्या कहते, अब यहाँ से तू चला जा। और उसी प्रकार से सेम अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जब लोगों ने देखा, जो चरवाहे थे उन्होंने देखा, भाग के आए। चरवाहों ने जब देखा कि वो सचेत बैठा हुआ है, तो डरने के साथ साथ वो उससे कह रहे, तू हमारे सीमा से दूर हो जा। हमको लगेगा कि लोग रिजेक्ट कर, हमारे आसपास लगेगा कि लोग हम मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारे प्रभु को रिजेक्ट कर रहे हैं, परंतु उनको प्रभु की जरूरत है। प्रभु उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, वो जानते नहीं कि वो कैसी स्थिति में है और कैसे प्रभु ही यीशु मसीह ही उनको निकाल सकते हैं। तो आइए आज हम इस बड़ी जागृति के लिए प्रार्थना करें कि हम खुद जागृत हो जाएं, हम सारे उनसी चीजों से बाहर आए, और दूसरों को भी हम जो है वो निकाल सकें, भले ही वो हमको रिजेक्ट करें। सो भले ही हमको लगे कि अब जो है ये लोग हमारी कुछ सुन नहीं रहे हैं, सो हम लोग इस बात के लिए आगे बढ़ेंगे, आज दिन भर इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और कहीं पर भी दुनिया में जो है वो केवल एक ही नाम है जिससे हमारा उद्धार हो सकता है, जिससे हमें शांति मिल सकती है। अंत में हम रेवरेंड मैक्सवेल डेविड के साथ प्रार्थना करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो उनके साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस आनंद के लिए कि हम इस प्रकार से सुबह आपके पवित्र नाम से जुड़ सके, और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमें ब्लेस करा है, हमें आपने छुटकारा दिया है प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, जब आप इस संसार में थे तो आपने लूक का गॉस्पेल में कहा कि मैं स्वास्थ्य आया हूं कि मैं आग लगाऊं और ये आग अभी सुलग जाए। आमीन। वही बात नहीं प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए जो कि यहाँ पर जुड़ा है प्रभु, जबकि उन्होंने आपको पाया है, आपको समझा है, आपको जाना है परमेश्वर, तो मैं चाहता हूं उनके जीवनों में एक आग सुलग सके परमेश्वर। अब जो आग सुलगेगी तो हम देखते हैं जब एक आग लगती है तो वो चुप नहीं होती, बल्कि वो आगे बढ़ती चली जाती है और अपने साथ बहुत सी चीजों को प्रभु जी समेट लेती है, जला देती है। वही आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक विश्वासी, हर एक जन प्रभु एक धधकते हुए शोले के समान बन सके। और इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपने आत्मा के द्वारा एक नया अभिषेक हमें दे परमेश्वर, जिससे कि हम आपके आत्मा में होकर प्रभु एक सुलगते हुए चिंगारे के समान बन सकें, और इस रिवाइवल को, एक जागृति को प्रभु हम अपने बीच में देख सकें। कार्य करें प्रभु जी, आप लोगों को तैयार करें प्रभु जी, आप हर एक अंधकार की शक्तियों से आप हमें बचाएं प्रभु, खास करके इन दिनों में परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर पाया जाए। हर एक जन जो जुड़ा है आज प्रभु, मैं हर एक आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से उनको आशीषित करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सच में प्रभु का धन्यवाद हो। आज दिन भर हम इसी चीज में आगे बढ़ेंगे, और कोई भी प्रकार से आपको कोई टेस्टमनी है या कुछ भी है, आप हमें बता सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सो सबको जय मसीह की, जय मसीह की जय आंटी, मसीह, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की अंकल, जय मसीह की सबको। जय मसीह। जय मसीह की प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। सो शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ बनी रहे।